everyone, good morning all of you. Welcome to my channel Biology with Parth sir. हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिल रहा है क्लास 9th से लेकर 12th और बीएससी तक के कंटेंट, साथ में सभी इंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट आउट होने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और लास्ट में वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं। आज की हमारे टॉपिक का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टुडेज कंटेंट फॉर स्टडी इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी कहते हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंट्रोडक्शन। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेराइव्ड फ्रॉम 3 वर्ड। 3 शब्दों से मिलकर के हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बना हुआ है। इसमें पहला देखिए आप, इंडो, पहला है इंडो। इंडो मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर। प्लाज्मिक, प्लाज्मिक मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो आपके सेल के अंदर पाया जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सब साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। इसके बाद रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब होता है जैसे जाल। मीनिंग क्या निकल के आया? इनसाइड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेटवर्क मतलब जाल जैसी जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। It is complex network of tubular membrane exclusively present in cytoplasm of eukaryotic cell, यानी जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसी में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो में बता रखा था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस अनडेवलप होता है और कोई भी सेल ऑर्गेनेल से प्रेजेंट नहीं होता है। बेसिकली केवल राइबोसोम पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें सभी जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं ये सब वेल डेवलप, वेल डिफाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। इसको डिस्कवर किसने किया था? इट इज डिस्कवर्ड बाय के.आर. पोर्टर, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था के.आर. पोर्टर, इन 1945, 1945 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। चलिए अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे बहुत ही अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाबू जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अकर्स इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म। 3 फॉर्म में ये पाए जाते हैं। पहला होता है सिस्टर्नी। पहला क्या होता है? सिस्टर्नी। दूसरा क्या है? वेसिकल्स। और तीसरा क्या होता है? ट्यूब्यूल्स। देखिए नॉर्मली आपको वैसे बता दें, सिस्टर्नी जो होता है नॉर्मल ये ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जाते हैं, ऐसे ये सिस्टर्नी होता है। जो वेसिकल्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं। बोला नहीं इसको, एक 1 by 1 सभी को, सिस्टर्नी को भी, वेसिकल्स को भी और ट्यूब्यूल्स को भी 1 by 1 हम लोग स्टडी करेंगे और डीपली इसको जानेंगे। लेकिन अभी जान लीजिए सिस्टर्नी रॉड शेप होता है, जो वेसिकल है वो राउंडेड होता है और जो ट्यूब्यूल्स है वो नलिका, नाल के आकार का, यानी नलिका रचना होती है, ऐसे नाल के जैसी रचना होती है। तो ये आपके हो गए 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। 1 by 1 इसको हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए पहले फिगर आप देख लीजिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर है जिसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक फिगर है, ये आपका न्यूक्लियस है। जस्ट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बगल से जो आपका न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है वहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकली हुई होती है। इसको और अच्छे से यहाँ पे एक फिगर बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा होगा जी। आपका क्या है बाबू? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन से देखिए ऐसे स्ट्रक्चर निकला हुआ है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका सिस्टर्नी है जो राउंडेड आपके दिख रहे हैं, राउंडेड जो है ये वेसिकल्स दिख रहे हैं आपको। ये देखिए सिस्टर्नी है, ये आपका वेसिकल्स है। और यहाँ पर देखिए ये आपका ट्यूब्यूल्स,
ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यानी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा की मेम्ब्रेन है, और ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जाता है, आपका गाल्जी बॉडी भी पाया जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा। ये बेसिकली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और गाल्जी बॉडी, ये सब मिलकर के। तो आप अभी हम लोग इस वीडियो में केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है और जो आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखिए यहाँ पर आपको मार्क कर दूं, मार्क करके आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिल गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये आपका न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है। तो यहां से लेकर के यहां से यहां तक देखिए ये सभी क्या है, ये आपका कितना पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी पार्ट है। यहाँ पे देखिए कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहे हैं, राउंडेड, देखिए राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बीच बीच में। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या होता है, वेसिकल्स कहते हैं। और ये आपका क्या होता है, ट्यूब्यूल्स। देखिए ये ट्यूब्यूल्स होता है, ऐसे ट्यूब्यूल्स। तो इसको वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। फिगर आपको विजिबल हो रहा होगा, अच्छे से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो सिस्टर्नी वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स है, इसको देखिए, सिस्टर्नी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल्स राउंडेड है, और जो ट्यूब्यूल्स हैं, पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिस्टर्नी। लॉन्ग फ्लैटेंड, इट इज लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक अनब्रांच्ड प्लेट्स और लैमली अरेंज्ड इन पैरेलल रो। यानी ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, एक लैमली जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर कहते हैं, देखिए कोई ब्रांच नहीं है, कोई ब्रांच नहीं होती है, ये क्या कहलाते हैं, आपके सिस्टर्नी कहलाते हैं। पर क्या पाया जाता है बेटा, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के जो है पार्टिकल्स इस पे प्रेजेंट होते हैं। अगला क्या है, देखिए इसमें क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट। इस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जाते हैं। इट इज एबल टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए क्या होता है, एबल होता है। अब आपको पहले मैं क्लियर कर दूं, जहां पर भी राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जाएंगे वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और जहां पे नहीं पाए जाएंगे वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। यानी अभी हमने आपको बताया सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स तीन फॉर्म में पाई जाती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सिस्टर्नी है बाबू, इससे क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जा रहे हैं। अब एक बात आप बताइए, अगर राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जा रहे हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। हाँ, तो राइबोसोम्स अगर पाए जा रहे हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। इट इज एबल टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगला आपका क्या है, इज प्रेजेंट क्लोजर टू न्यूक्लियस। ये कहां होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है। मैं दोबारा आपको फिगर दिखा दूं, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये आपका कौन सा पार्ट है बेटा, सिस्टर्नी का पार्ट है। और ये क्लोज किसके है, देखो क्लोज किसके है, नियर किसके है, किसके नियर है, ये न्यूक्लियस के नियर है। और दूर किसके है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इतना समझ में आ गया। यानी जो आपका सिस्टर्नी का पार्ट होता है, बेसिक ये सिस्टर्नी वाला पार्ट जो है, ये न्यूक्लियस के निकट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूर होता है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टर्नी क्लियर हो गया। अब आते हैं वेसिकल्स पे। देखिए वेसिकल्स क्या कह रहा है, वेसिकल्स हमने आपको बताया कैसे होते हैं। वेसिकल्स बाबू कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं या राउंडेड होते हैं, गोल गोल इनकी संरचना होती है। कैसी होती है संरचना बाबू, गोल गोल, देखिए गोल, है ना, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। दे आर यूजुअली राउंडेड और अवॉइड से, यानी ये कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, दे ऑफन रिमेन आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, आइसोलेट होते हैं। ठीक है। डायमीटर, अब चूंकि ये कैसे होते हैं, गोल होते हैं, तो इसमें क्या होगा, डायमीटर होगा, इसका व्यास होगा। इसका व्यास कितना होता है, 50 to 500 माइक्रोमीटर, यानी 50 से लेकर के 500 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। ये बेसिक कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर OR राउंडेड स्ट्रक्चर विथ राइबोसोम, यानी राइबोसोम्स के पार्टिकल यहाँ पर भी पाए जाते हैं। आपको मिल रहा है राइबोसोम। अब आप बताएंगे, अभी मैंने बताया था किसमें, जब हम लोग सिस्टर्नी पढ़ रहे थे, हमने क्या बताया था, अगर राइबोसोम्स के पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो क्या होता है, राइबोसोम्स के अगर पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, सर्कुलर OR राउंडेड स्ट्रक्चर विथ मतलब पाया जा रहा है क्या, राइबोसोम पाया जा रहा है। मतलब क्या कह सकते हैं आप बताइए क्या होगा, हाँ क्या होगा, एबल टू प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो देखिए हमको तीन फॉर्म में मिला था। पहला मिला था सिस्टर्नी, जो कैसे होते हैं, ऐसे रॉड से होते हैं। दूसरा क्या मिला,
क्या मिला? वेसिकल्स। वेरी गुड। वेसिकल्स क्या है? वेसिकल्स ग्राउंडेड फॉर्म होता है, इस पर भी क्या होते हैं? राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जाते हैं। ये दोनों पे राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जाते हैं। यही दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? अभी इसके बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूब्यूल्स देखिए स्लाइड आपके सामने है। इस ब्रांचेस यानी इसमें ब्रांच होती है। पहला नाम आपको क्या मिला? ब्रांचेस। यानी इसमें क्या होगा? ढेर सारे ब्रांचेस, शाखाएं निकली होंगी। ब्रांचेस फार्मिंग द रेटिकुलम सिस्टम अलोंग विद सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। यानी सिस्टर्नी और वेसिकल्स के बीच में क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसमें क्या होता है? ढेर सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं। इसका डायमीटर कितना होता है? 50 to 190 माइक्रोमीटर। 50 से लेकर के 190 माइक्रोमीटर तक इसका क्या हो सकता है? डायमीटर होता है, व्यास होता है। राइबोसोम आर एब्सेंट। आपको दोबारा उसी पॉइंट पे लाना चाहता हूं कि अगर राइबोसोम प्रेजेंट था तो क्या होता था? प्रोटीन सिंथेसिस होती थी। अब आप कहेंगे कि राइबोसोम अगर एब्सेंट है तब क्या होगा? कौन बताएगा? वेरी गुड। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो इसका मतलब ये क्या करेंगे? ये प्रोटीन की सिंथेसिस ना करके ये किसका सिंथेसिस करेंगे बेटा? लिपिड का। वेरी गुड। क्या करेंगे? लिपिड का सिंथेसिस करेंगे। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा फॉर्म होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता। देखिए क्या कह रहे हैं? इट इज अनेबल टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अनेबल मतलब एबल नहीं है, मतलब वो कर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? प्रोटीन की सिंथेसिस। तब करेगा क्या? ये सिंथेसाइज करते हैं लिपिड को। किसको करते हैं? लिपिड को। क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज होता है। तो दूर किसके होगा? न्यूक्लियस। वेरी गुड। चलिए आपको मैं आप फिगर दोबारा दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना? देखिए ये आपका ट्यूब्यूल्स है। मिला? कैसे होते हैं? ब्रांच। देखो यहां से निकला हुआ है ब्रांच, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहां से देखो, पहला यहाँ पे निकला हुआ है, देखो ब्रांच निकला हुआ है। निकला हुआ है ना? देखो ये यहाँ पे देखो ब्रांच निकला हुआ है। देखो यहाँ से निकला, ये इसका एक अलग ब्रांच निकला हुआ है। फिर यहाँ देखो ऐसे ढेर सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो यहाँ पे देखो नया एक ब्रांच, यहाँ देखो है ना, एक ही है, ढेर सारे ब्रांच निकले हुए हैं। अब क्लोज किसके है बेटा? क्लोज किसके है? आप देख सकते हैं किसके क्लोज है ये? वेरी गुड। किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपकी क्या है? प्लाज्मा की मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज है। ये आपका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या है? दूर है। न्यूक्लियस के क्लोज कौन है? न्यूक्लियस के क्लोज है सिस्टर्नी और वेसिकल्स। और ट्यूब्यूल्स जो है वो किसके क्लोज है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। दैट्स क्लियर? ओके चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स के पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, जिस पर राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जाते हैं। वेरी गुड। चलिए ये आपके सामने स्लाइड प्रेजेंट है जिसमें आप बेसिक देख सकते हैं। ये आप देखिए सेल का मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का आउटर पार्ट से क्या निकला है बेटा? क्या निकला? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीन फॉर्म में। कौन कौन से? सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। देखिए यहाँ पे देखिए राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रफ ER। और यहाँ पर देखो इस पर राइबोसोम्स के पार्टिकल नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ ER, SER। ओके चलिए अगले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे SER होता क्या है, करता क्या है। ठीक है, SER देखिए इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं? ए ग्रेनुलर। यानी आप देखिए स्मूथ है। ए मतलब एब्सेंट। ए मतलब एब्सेंट। क्या एब्सेंट? एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। ग्रेन्यूल्स पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? राइबोसोम। बहुत अच्छे। राइबोसोम जो है ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। किसमें? SER। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड टू इट्स मेम्ब्रेन। यानी जो राइबोसोम है जैसे SER जो होगा उस पे अटैच नहीं होंगे। नॉट अटैच्ड टू मेम्ब्रेन। इसके मेम्ब्रेन पर क्या नहीं अटैच होगा? राइबोसोम। राइबोसोम अटैच नहीं होता है। इट अकर्स मोस्टली इन दोज सेल व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। यानी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे। किसका मेटाबॉलिज्म करेंगे? लिपिड का करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम जो है ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या है? कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा? एटिमोस
जो सेल्स होती हैं एडिपोज सेल्स में, इंटरस्टेटियल सेल्स जो होती हैं इसमें पाए जाते हैं, इसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स में पाए जाते हैं, इसके बाद ल्यूकोसाइट्स की जो सेल होती है इसमें पाए जाते हैं। चलिए अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर अटैच्ड, राइबोसोम अटैच होते हैं कहां पे, टू इट्स मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन पर। अरे भाई हमने आपको बताया था क्या, जैसे जो ये जो आपका सिस्टर्नी है, जो वेसिकल्स हैं, इस पर क्या होते हैं, इसके मेम्ब्रेन पर क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जा रहे हैं। राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, इट इज एबल टू प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है क्या, राइबोसोम, जो पाया जा रहा है इनके पास। इट इज फाउंड abundantly in those cells which are active in protein synthesis, जो प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ऐसे सेल्स में ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक सेल, प्लाज्मा की सेल और लीवर की सेल, इन तीन जगहों पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है। क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स पाए जाएंगे, तो इसका मतलब जो RER है ये यहाँ पर पाया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंस आप ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं। SER में क्या होता है, यानी SER में राइबोसोम्स के पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं, इसपे इसलिए ए ग्रेनुलर कहते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेन्युलर कह सकते हैं। ठीक है, SER जो है इसमें ये बेसिकली हेल्प किसमें करता है, प्रोटीन सिंथेसिस ना करके क्या करेगा, लिपिड की सिंथेसिस करता है। अगली स्लाइड बहुत ही बेहतरीन स्लाइड आपके सामने, 4 से 5 फंक्शन केवल और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है उन्हीं को हमने यहाँ पे समरी किया हुआ है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, लिपिड का सिंथेसिस हो गया, तो हम जान ही रहे हैं, दोबारा आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए फंक्शन ऑफ ER, क्या है फंक्शन, पहला फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, जिसका RER है, क्या है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं बेटा, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट, यानी ये क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, किसको, हमारी सेल को यांत्रिक सहायता देते हैं। इसीलिए बेटा इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलेटन ऑफ द सेल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का कंकाल कहते हैं। ओके, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, इंट्रासेलुलर मतलब कोशिका के अंदर के जो सब्सटेंसेस हैं उसको क्या करता है, एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली करता है। अरे भाई अंतः द्रव्य ही, अंदर के जो द्रव्य है उसको क्या करता है, जालिका का काम करता है। जालक का काम क्या है, छानने का काम, अलग अलग करना, सेपरेट करना। लिपिड की सिंथेसिस, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, SER, इसके जो SER है इस पर राइबोसोम क्या होता है, नहीं पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है बेटा, अब्सेंट होता है। राइबोसोम अब्सेंट होगा तो क्या करेंगे, ये क्या काम करते हैं, लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में आपको बता दिया था, 2 टाइप का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, ग्लूकोज, कहां से, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से क्या करते हैं, ग्लूकोज को रिलीज करते हैं, अलग करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर का जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देखोगे बेटा, ऐसे आप देखोगे ये आपका होता है, जैसे आपका न्यूक्लियस है ऐसे, तो ये देखिए यही से जस्ट क्या निकले होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे निकले रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे निकले रहते हैं, है ना, ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले रहते हैं। तो बेसिक करते क्या है, ये पूरे जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, इसका मेम्ब्रेन को जो है फाइनली डिफाइन करते हैं। आई थिंक आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन क्लियर हो गया होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई